Hello friends, so in this chapter we will learn about chapter 4 weathering and soil formation. तो पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. So in this chapter we will read about types of rocks, igneous, metamorphic, sedimentary. Formation with examples, weathering, meaning factors affecting weathering, types of weathering, mechanical, chemical, biological. Brief explanation, soil formation and a result of weathering. Soil profile, importance of soil conservation, methods of soil conservation. So let's start. There are three main realms of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So आज की three realms होती हैं. First is lithosphere that indicates land, hydrosphere that indicates water and atmosphere that indicates air. So the zone in which living creatures exist is called biosphere. वो जोन जहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स ज़्यादातर लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं. अब बायोस्फीयर वो जोन होता है जहाँ पर तीनों, देखिए यहाँ पर सर्कल है लिखा है बायोस्फीयर, मीन्स तीनों रिलेम्स को जोड़ करके. इन दिस जोन द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. तो इस जोन में जो थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री मेन रिलेम्स होती हैं, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट करते एक दूसरे से इन द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर. सो दिस जोन कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ये जोन सारी तरह की लाइफ लेता है, कंटेन करता है. So let's start. The surface of the earth has been undergoing continuous change as a result of weathering due to factors like temperature and pressure. जो surface होता है अर्थ का वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ वेदर फैक्टर्स के वजह से, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर. मीन्स हर टाइम सेम वेदर नहीं रहता. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स नो मोशन एंड थस इट इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस. ये प्रोसेस जो वेदरिंग का होता है इसमें कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक प्रोसेस है. द प्रोडक्ट्स रिमेन वेयर दे वर फॉर्म्ड. प्रोडक्ट्स वहीं पर रहते हैं जहाँ पर वो फॉर्म हुए होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दीज चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस. यहाँ पर टू टाइप्स के फोर्सेज होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. और ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस जो अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं उसके लिए. So let's talk about external forces. So the external forces like wind and running water smoothen the landforms on the surface of the earth. Means जो external forces होती हैं, यानी जैसे कि wind और running water, ये land surface होता है, जो surface होता है अर्थ का उसको smooth करते हैं. और जैसे कि internal forces के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. The internal forces originate within the surface of the earth and are related to earthquakes and volcanoes. जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो कि सरफेस अर्थ के सरफेस के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं मतलब उत्पन्न होती हैं, वो रिलेटेड जैसे कि होती हैं अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ये सारी इंटरनल फोर्सेस हैं. अब हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे. सो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मैंटल एंड थर्ड इज कोर. मीन्स पहली लेयर होती है अर्थ के जो नीचे की होती है. फर्स्ट इज क्रस्ट, second is mantle and third is core. So let's talk about crust. About 71% of the earth's crust or lithosphere consists of oceans, while only 29% are land masses which are above the sea level. Means 71% जो अर्थ का क्रस्ट होता है मीन्स लिथोस्फीयर यानी लैंड, वो ओशंस उसमें होता है, मीन्स कंसिस्ट करता है ओशंस को. बल्कि जो 29% होता है मीन्स वो उसमें लैंड मासेस होते हैं जो कि सी लेवल के अबव होते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं. द क्रस्ट कंप्राइजेज टू पार्ट्स. द अपर पार्ट इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज़ द ओशनिक क्रस्ट. तो जो क्रस्ट होता है वो टू पार्ट्स में होता है, दैट इज़ अपर पार्ट और लोअर पार्ट. जो अपर पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को इंडिकेट करता है और जो लोअर पार्ट होता है वो ओशनिक क्रस्ट को इंडिकेट करता है. अब हम लोग टॉक करेंगे मेंटल के बारे में. इमीडिएटली बीनीथ द क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज द मेंटल और मेसोस्फीयर. मीन्स जो क्रस्ट होता है यानी लिथोस्फीयर होता है उसके नीचे होता है मेंटल या फिर मेसोस्फीयर. और it is about 1800 मील्स थिक
composed mainly of very dense rocks which is olivine। मतलब कि इसमें ये 1800 मील्स थिक होता है और ये बहुत डेंस रॉक से बना होता है जो कि ओलिवियन से रिच होती है, ओलिवियन जिसमें होता है। कोर, लेट्स अब हम लोग टॉक करेंगे कोर के बारे में, जिसको हम लोग बैरिस्फीयर भी कहते हैं। और इसको पता है क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर भी। जो कोर होता है, द कोर ऑफ द अर्थ विच इज़ अबाउट 6800 किलोमीटर इन डायमीटर इज़ वेरी हॉट, डेंस एंड अंडर ग्रेट प्रेशर। तो जो कोर होता है अर्थ का वो 6800 किलोमीटर होता है डायमीटर में। इट इज़ वेरी हॉट फ्रेंड्स, और बहुत डेंस भी होता है, मतलब गहरा भी होता है और ग्रेट प्रेशर में। इसको हम लोग, ये सेंटर में होता है अर्थ के, इसीलिए इसको सेंट्रोस्फीयर भी कहता है। इट इज़ अ प्लास्टिक आउटर कोर एंड अ सॉलिड इनर कोर। इसके में एक प्लास्टिक आउटर कोर होता है और अंदर सॉलिड इनर कोर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल सच एज निकल एंड आयरन। और ये हैवी मेटल से बना होता है जैसे कि निकल और आयरन, तभी तो इसको नाइफ कहते हैं। एन आई इंडिकेट्स निकल एंड एफ इट इज़ द सिंबल ऑफ आयरन, सो इट इज इंडिकेट्स आयरन। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग टॉक करेंगे रॉक्स के बारे में। सो रॉक may be defined as an aggregate of minerals of different kinds in varying proportion occurring in natural condition। मतलब कि जो रॉक होता है वो डिफाइन ऐसा, इसको डिफाइन किया गया है कि वो मिनरल्स, डिफरेंट काइंड्स के मिनरल से बना होता है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के मिनरल से, और वो नेचर कंडीशंस में बना होता है, ऑकर होता है, बनता है। मिनरल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच ऑकर नेचुरली इन रॉक्स। मिनरल्स कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट्स के जो रॉक्स में ऑटोमेटिक मीन्स नेचुरली आ जाते हैं। देयर आर सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच हैव अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। कुछ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जिनका कुछ और ही केमिकल कंपोजिशन होता है। ऑल मटेरियल्स दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। जो सारे मटेरियल्स जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उसको रॉक्स कहते हैं। दे मे बी सॉफ्ट लाइक क्ले और हार्ड लाइक ग्रेनाइट। वो कुछ रॉक्स सॉफ्ट इतने होते हैं जैसे कि क्ले हो, और कुछ रॉक्स इतने हार्ड होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट हो। स्लेट, क्ले, सैंड एंड बेसाल्ट आर ऑल रॉक्स इन द वाइडेस्ट सेंस ऑफ दिस वर्ड। स्लेट, क्ले और सैंड और बेसाल्ट और भी बहुत सारे रॉक्स होते हैं जो इस वर्ड में हैं। सो टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। Rocks are commonly classified according to their mode of origin and formation they are। So rocks बने हैं अपने origin और formation की वजह से, उनके अलग अलग नेचर में बने हैं। कुछ बहुत कोल्डनेस में बने हैं, कुछ बहुत गर्मी में बने हैं, हॉटनेस में। तो there are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे igneous rocks के बारे में। Igneous rocks are formed by the cooling and solidification of molten rocks, magma from beneath the earth's crust and lava on the earth's surface। जो igneous rocks होता है वो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बना होता है molten rocks के। अब ये molten rocks क्या होता है? ये मैग्मा होता है, लाइक लावा, अर्थ क्रस्ट के अंदर से, और लावा और सरफेस। दे आर नॉर्मली क्रिस्टलीन इन स्ट्रक्चर, और ये नॉर्मली स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीन के तरीके होते हैं। अब इसके ये पढ़ लेते हैं। दे डू नॉट ऑकर इन स्ट्रेटर लेयर्स नॉट डू दे कंटेन फॉसिल्स। मतलब ना कि ये लेयर्स में बनते हैं और ना ही ये फॉसिल्स को कंटेन करते हैं। इग्नेस रॉक्स में बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन। जो इग्नेस रॉक्स होते हैं वो सब डिवाइड होते हैं बिकॉज इन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन की वजह से। व्हेन दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिशिया दे आर नोन बी टू बी एसिड। ये देखिए, ये सारे हैं इग्नेस रॉक्स। तो जब वो ज़्यादा सिलिशिया कंटेन करते हैं तो वो एसिड होते हैं, कहलाते हैं, उसको एसिड कहते हैं। एसिड इग्नेस रॉक्स सच एज ग्रेनाइट आर लेस डेंस एंड आर लाइटर इन अ कलर देन बेसिक रॉक। जो एसिड इग्नेस रॉक्स होते हैं ये ग्रेनाइट के तरीके होते हैं, बहुत लेस डेंस होते हैं और लाइटर होते हैं कलर में बेसिक रॉक से, जो नॉर्मली रॉक होते हैं। दीज कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, एंड आर थर्स डेंसर एंड डार्कर इन कलर। ये ज़्यादातर ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्साइड्स नहीं
कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और थस इनके पास डेंसर डार्कर कलर में होता है। Today's fact is what is the process what is the process of soil formation? So that process is pedognesis is the process of the soil formation. So अब types of igneous rocks के बारे में पढ़ेंगे। igneous rocks में बी intrusive और extrusive। igneous rocks intrusive भी हो सकती हैं या फिर extrusive, उसके 2 टाइप्स हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं intrusive igneous rocks। So these were formed at the depth of the earth's crust when the molten materials cooled and solidified slowly under great pressure। मतलब ये तब फॉर्म होते हैं डेप्थ मतलब नीचे अर्थ क्रस्ट के, जब मॉल्टन मटेरियल्स यानी मैग्मा मटेरियल्स कूल्ड होता है और सॉलिडिफाइड होता है धीरे धीरे ग्रेट प्रेशर में। दे आर लार्ज, कोर्स, टेक्सचर्ड, ईजिली रिकग्नाइज्ड क्रिस्टल। ये लार्ज होते हैं, कोर्स टेक्सचर्ड होता है और ये आसानी से पहचान जाते हैं क्रिस्टल्स। ये रॉक्स होते हैं, इन रॉक्स को हम लोग तभी ये रॉक्स प्लूटनिक रॉक्स भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, डायराइट एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स के बारे में। एक्सट्रूसिव रॉक्स वर फॉर्म्ड बाय द पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा आइदर थ्रू वोल्केनोज और थ्रू क्रैक्स एंड क्रेविसेस। एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं जैसे मैग्मा के पोर होने से मतलब गिरने से, या फिर वोल्केनोज की वजह से, या फिर क्रैक्स की वजह से। दे कूल रैपिडली एंड सॉलिडिफाइड ऑन द अर्थ सरफेस। वो धीरे धीरे कूल्ड हो जाते हैं अर्थ सरफेस में, सॉलिडिफाइड भी हो जाते हैं। दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन नॉन क्रिस्टलाइन। एग्जाम्पल बेसल्ट। ये रॉक्स ज़्यादा फाइन ग्रेनाइट भी नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। एग्जाम्पल बेसल्ट। Thank you for seeing this video. You will learn about sedimentary rocks in our next video of this part 2. Thank you, and please like and subscribe my channel Study with Korea.